Welcome to Math Club in Learning Home. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पंजाब स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के डिप्लोमा कोर्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का एक क्वेश्चन पेपर जो है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन क्वेश्चन पेपर है और जो हमने क्वेश्चन पेपर लिया है वो मई 2019 में आया था। इस क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो वहां से व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए एक बार इस पेपर को हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो आपके पास 3 पार्ट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आप देखेंगे तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा जिसमें आगे 3 पार्ट्स हैं ए, बी एंड सी। जो पार्ट ए है उसमें आपको 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। पार्ट बी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आंसर आपने ट्रू और फॉल्स में देना है। जो पार्ट सी है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में है। आगे आप सेक्शन बी में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 6 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन सी में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से आपने 3 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर हम वेटेज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने आपको बताया 15 स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और इनकी वेटेज जो है वो है 1 मार्क ईच। एंड सेक्शन बी में जो आपने क्वेश्चंस करने हैं उनकी वेटेज है 5 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस हैं उनकी वेटेज है 10 मार्क्स ईच। और टोटल आप देखेंगे तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के हैं वो है 75। तो आइए अब हम इसके सभी क्वेश्चंस का एक एक करके सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए इस पेपर का हम सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, इसका ए पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन टू थीटा ओवर थीटा। और इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 0, 1, 1/2 एंड लास्ट है D2। जैसा आप जानते हैं कि जो लिमिट है x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x, ये लिमिट जो है 1 है। तो अगर हम इसको यूज करें यहाँ पे तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन टू थीटा बाय थीटा। तो इस प्रॉब्लम में यहाँ पे मैं थीटा सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करूंगा। और क्योंकि इस लिमिट की वैल्यू 1 है तो इसकी वजह से लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन टू थीटा बाय 2 थीटा 1 हो जाएगा। और आपके पास इस लिमिट की वैल्यू आएगी 1 into 2 एज इट इज। तो ये है आपकी 2। तो इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो राइट सॉल्यूशन है वो है 2। और हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है हमारी वो इसका राइट आंसर है डी। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं, हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका। उसमें हमारे पास एक इंटीग्रल है -π/2 से लेके π/2 तक cos x dx। और इस इंटीग्रल की हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, -1, 0, 1/2 1 एंड लास्ट है 2।
तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करके देखें -π/2 से लेके π/2 तक cos x dx, तो क्योंकि cos x जो है आपका वो एक इवन फंक्शन है, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 0 से π/2 cos x dx, या फिर आप डायरेक्टली इसको वैल्यूट कर सकते हैं। और cos का इंटीग्रल आपको पता है sin x होता है, तो ये आपका आ गया 2 sin x 0 से π/2 तक। और आगे जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो sin π/2 आएगा, sin π/2 आपको पता है 1 होता है, और sin 0 है, तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो आ जाएगी 2। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन देखें तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो आपकी आ जाएगी D, विच इज 2। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास है एक डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें x² log x का, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, x 1 - 2 log x, दूसरी ऑप्शन है 1 - 2 log x over x, थर्ड ऑप्शन है x × 1 + 2 log x, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 1 + 2 log x over x। तो आइए हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखते हैं कि राइट आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास है x² × log x, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है दो फंक्शन का और हमें उसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव रूल जो यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, log x का डेरिवेटिव है 1/x प्लस x² का डेरिवेटिव है 2x, और log x एज इट इज है। यहाँ पे हमने यूज किया है प्रोडक्ट रूल, और ये x आपका एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और x कॉमन भी है, तो ये आप लिख सकते हो x × 1 + 2 log x। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है x × 1 + 2 log x। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है C। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है हमारा C। आगे देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, उसमें हमारे पास ऑर्डर फाइंड करना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन है y∭² + 2y∭ + 3y = x, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4। जैसा आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इक्वेशन में जो प्रेजेंट है सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव उसका ऑर्डर होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें आपको सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव नजर आएगा y∭, जिसको आप d3y/dx3 कहते हो। तो क्योंकि इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 3 है। तो हमारे पास जो इसकी राइट ऑप्शन है वो है C, विच इज 3। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो C है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका, उसमें हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y = sin x at 0, 0। और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, x = 0, y = 0, x + y = 0 एंड x - y = 0। तो आइए हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के देखते हैं। हमारी जो कर्व है वो है y = sin x। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो स्लोप निकालने के लिए मैं पहले dy/dx फाइंड करता हूँ। साइन का डेरिवेटिव है आपके पास cos x, और हमें जिस पॉइंट पे चाहिए 0, 0 पे, उस पॉइंट पे इस डेरिवेटिव को हम फाइंड करते हैं। तो एट 0, 0 आपका dy/dx जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे आप पुट करो x को 0, तो ये आ जाएगा cos of 0, और cos of 0 जो है वो 1 है, तो ये dy/dx आपका 1 आ जाएगा। अब dy/dx जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो क्योंकि dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है और हमें चाहिए नॉर्मल, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है, जो टेंजेंट की स्लोप है उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे 1/1,
और नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो हमारे पास नॉर्मल की स्लोप जो है वो -1 आ जाएगी। और जब आप इक्वेशन लिखोगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूज करके, वो आपकी आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। और यहाँ से आप इसको आप देखेंगे तो ये आपका आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो है C। तो ये हमारे पास इन 5 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो हमारे ऑप्शंस हैं राइट D, D, C, C एंड C। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज पार्ट B। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट, जो कि आपका ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। आप इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे तो वो है हमारे पास कि द इंटीग्रल -a to a f of x dx इज इक्वल टू 0 इफ fx इज ऑड। और आपको ये पता है कि अगर fx ऑड हो तो डेफिनेट इंटीग्रल -a to a fx dx की वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वजह से ये जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है वो उसका राइट आंसर है ट्रू। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपकी आएगी ट्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है, लिमिट है x अप्रोचिंग टू 0 tan 2x ओवर tan 3x और हमें इस लिमिट की वैल्यू दे रखी है 2/3। और जैसा आप जानते हैं कि जो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan ऑफ x ओवर x है ये 1 होता है। तो इसीलिए जब आप इस लिमिट को निकालोगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan ऑफ 2x ओवर tan ऑफ 3x, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये फॉर्म बनाएंगे tan x ओवर x। तो ऐसा करने के लिए आप इसके नीचे tan 2x के नीचे 2x से डिवाइड करो, tan 3x को 3x से डिवाइड करो, और आप जस्टिफाई करोगे तो 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपका tan 2x ओवर 2x है, ठीक है। और इसके नीचे या आप साइड पे लिखना चाहते हो साइड पे लिख सकते हो 3x ओवर tan 3x है, और आपने 2x से डिवाइड किया तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे, और 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x से डिवाइड करोगे, और ये आपका जो है x आपका जस्टिफाई हो जाएगा। तो आपका ये लिमिट जो है 1 है, ये लिमिट भी 1 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 2/3 है। और इतनी ही वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने, तो ये 2/3 ही है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो ट्रू है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका ट्रू है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रू फॉल्स का, वो है हमारे पास द इंटीग्रल e माइनस mx dx, और इसका इंटीग्रल हमें दे रखा है e माइनस mx ओवर m, बट इसका इंटीग्रल जो होना चाहिए वो होना चाहिए e माइनस mx ओवर माइनस m। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा गलत है, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फॉल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन x, और हमें ये दे रखा है x इंटू कॉस x। तो x साइन x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अगर आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं, dy/dx ऑफ x इंटू साइन x। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा x का डेरिवेटिव 1 साइन x एज इट इज प्लस x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x। बट हमें जो ऑप्शन दे रखा है वो है x इंटू कॉस x। तो इसका मतलब है जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आपका है फॉल्स। और हमारे पास जो लास्ट प्रॉब्लम है इस पार्ट का वो है दैट एवरी LPP एडमिट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, बट ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि बहुत सारी LPPs हैं जिनका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता। तो इसका मतलब है
ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन भी आपके पास आएगा फॉल्स। तो इसका मतलब है ये आपके ट्रू फॉल्स हैं, तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, देन फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, ये आपके राइट आंसर्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आप देखोगे, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है fill in the blanks। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है that the derivative of x power 10 with respect to x power 5, ये डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो आप u लिख सकते हैं x पावर 10 को, v लिख सकते हैं x पावर 5 को, और जैसा आप जानते हैं आपने u का डेरिवेटिव लेना है v के साथ, तो हमें फाइंड करना है du by dv। तो आपको पता है ये जो du by dv है वो होगा आपका du by dx ओवर dv by dv। अब u को x के साथ और v को x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो डिवाइड करने से आपका du by dv आ जाएगा। तो u को डिफरेंशिएट करते हो x के साथ तो ये आपका आ जाएगा 10x पावर 9, और v को डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 5x पावर 4, और अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हो तो ये आपका आ जाएगा 2x पावर 5। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका राइट आपका फिल आएगा 2x पावर 5। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो है वो है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x minus x square from x is equal to 0 to x is equal to 1। और आपको पता है हम एरिया जो है वो निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। तो एरिया आपका आएगा a से लेके b तक y dx। अगर आप ये इंटीग्रल फाइंड करोगे तो आपका जो राइट ऑप्शन है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे y दे रखा है आपको x माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स हैं x 0 से लेके 1 तक। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल आपको एरिया दे देगा, और आप बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 है, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3 है, लिमिट्स हैं 0 से लेके 1 तक। जब आप x को 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, और x को 0 पुट करते हो तो वो 0 रहेगा, और आप इसको सिंपलीफाई करते हो तो ये है आपका 1 बाय 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 बाय 6। नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो है एंटी डेरिवेटिव ऑफ x sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रल। तो हमें इंटीग्रल निकालना है x इंटू साइन एक्स का, और ये हमारा आंसर होगा। और इसमें आप देखोगे इंटीग्रेट करते टाइम इसमें दो फंक्शन है, एक है x एक है साइन x। तो प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, और वो होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए आप आइलेट रूल लगा के यहाँ पे देख सकते हो। हमारा फर्स्ट फंक्शन है जो वो x होगा, और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस cos x, साइन x का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव वो है 1, और सेकंड का इंटीग्रल है माइनस cos x dx। तो अगर आप इस इंटीग्रल को फाइंड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका आ गया माइनस x cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और मेरे पास बचा है cos x का इंटीग्रल, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x। तो ये आपका आ गया माइनस x cos x प्लस sin x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका x sin x का एंटी डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos 2x। तो 0 से लेके pi by 2 तक हमारे पास इंटीग्रल है cos of 2x का। आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। cos 2x का इंटीग्रल जो है आपको पता है वो आएगा sin of 2x ओवर 2, और लिमिट्स है 0 से लेके pi by 2 तक। तो अगर आप इसमें लिमिट्स पुट करते हैं तो आपको नजर आ जाएगा ये आपका है 1 by 2 इंटू साइन ऑफ
x की जगह पाई बाई 2 पुट करो तो साइन पाई आ जाएगा, और x की जगह अगर आप 0 पुट करते हो तो ये साइन ऑफ 0 आ जाएगा। और आपको पता है साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो इसका मतलब है इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो 0 है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है if y is equal to log x then find d2x by dy2। इसमें आपने ध्यान रखना है, आपको d2x by dy2, x का y के साथ डबल डेरिवेटिव पूछा है आपसे, और y आपका log x है। अगर आप y को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका dy by dx आएगा। तो या तो आप डेरिवेटिव के रिजल्ट यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से x निकाल सकते हो, x इन टर्म्स ऑफ y, और वो अगर आप करोगे तो इजी रहेगा, आपका x आ जाएगा e पावर y, और यहाँ से आप पहले निकालोगे dx by dy, x को y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y ही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास d2x by dy2 जो पूछा है वो आ जाएगा, और e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y ही है, तो आपका डबल डेरिवेटिव x का y के साथ e पावर y ही रहेगा। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहते हो तो e पावर y जो है वो आपका x है, तो या आप लिखोगे x आपकी राइट ऑप्शन, या आप लिखोगे e पावर y जो आपकी राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स का जो है सॉल्यूशन होता है। अब आगे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं, तो हम सेक्शन बी से शुरू करते हैं। तो सेक्शन बी में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और उसका फर्स्ट पार्ट है that if x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta find dy by dx। इस क्वेश्चन में x और y दोनों थीटा के फंक्शन हैं और हमें फाइंड करना है dy by dx। तो एक्चुअली आपको रूल पता होगा कि हमें x को थीटा के साथ डिफरेंशिएट करना है, y को थीटा के साथ डिफरेंशिएट करना है, उसको यूज करके आप dy by dx जो है वो निकाल सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे x is equal to a थीटा प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ से आप जो है x को थीटा के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आपका यहाँ से आएगा dx by d थीटा। और अगर आप यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आपका कांस्टेंट है, आगे थीटा, थीटा का डेरिवेटिव है 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव है cos थीटा, तो ये आपका dx by d थीटा है। आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला यूज करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू a। तो ये आपका है dx by d थीटा। सिमिलरली आपका जो y है वो है a 1 माइनस cos थीटा, यहां से हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं dy by d थीटा की। तो अगर आप यहां से y को थीटा के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका कांस्टेंट है, आगे है आपका 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये टोटल आपका बन जाएगा a इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करोगे sin 2x का, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू a। इट इज योर चॉइस, आप लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। और इस सब से आपके पास जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आ जाएगा dy by dx। तो क्योंकि ये आपका एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो dy by dx आपका आएगा dy by d थीटा ओवर dx by d थीटा। dy by d थीटा हमने निकाला है 2a sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और dx by d थीटा हमने निकाला है 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से आप देखेंगे आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, और एक cos जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास है sin थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2, इसको आप tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका है dy by dx।
तो ये सोल्यूशन है हमारे फर्स्ट पार्ट का। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। वो है कि अगर आपका इफ y is equal to e power m sin inverse x then prove that 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to m square y। तो इस फंक्शन को यूज करके आपने ये प्रूव करना है और आपको ये नजर आ रहा होगा इस रिजल्ट में y इन्वॉल्व है, y1 है जो y का डेरिवेटिव है dy by dx और y2 भी है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x d2y by dx2। तो हमें इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तब जाकर ये जो रिजल्ट है हमारा वो आ जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हमें गिवन है y is equal to e m sin inverse x। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आ जाए। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं x के साथ तो y का डेरिवेटिव है y1 और आपको पता है e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, पर यहाँ पे x का एक फंक्शन है तो हम चेन रूल यूज करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आएगा e पावर m sin इनवर्स x और m sin इनवर्स x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा यूजिंग चेन रूल। तो आपको पता है m sin इनवर्स x का डेरिवेटिव है m कांस्टेंट है, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपका है डेरिवेटिव sin इनवर्स x का। अब आप चाहो तो यहाँ से y2 जो है फाइंड कर सकते हैं u ओवर v फॉर्मूला लगा के और y1 y2 की वैल्यू यहाँ पुट करके ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है आप लेफ्ट साइड पे ले जाइए, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू y1 इज इक्वल टू m जो है आपका एज इट इज है और e पावर m sin इनवर्स x ये आपका गिवन फंक्शन है y। तो e पावर m sin इनवर्स x को आप y लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट आपका बनेगा। आप चाहो तो यहाँ से अंडर रूट भी हटा सकते हो, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे। तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट है जब हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं y को x के साथ। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे x के साथ तो आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। डिफरेंशिएट करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है इस प्रॉब्लम में इस इक्वेशन में y है जो x का फंक्शन है, y1 ये भी x का फंक्शन है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी x का फंक्शन है। तो लेफ्ट साइड पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर दोनों x के फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएट करने के लिए और y स्क्वायर एक सिंगल फंक्शन है राइट साइड पे जो x का फंक्शन है। अब हम अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं दोबारा से तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन तो ये आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो y1 स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आएगा 2y1 इंटू y1 का डेरिवेटिव y2। तो ये आपका आएगा y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव। देन आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप करोगे 1 का डेरिवेटिव 0 है एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x तो ये आ जाएगा माइनस 2x और y1 स्क्वायर जो है वो एज इट इज। तो ये आपका लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव है। राइट साइड में आप देखोगे तो m स्क्वायर आएगा एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू y का डेरिवेटिव y1। तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आया है और इसमें आप देखोगे 2 जो है थ्रू आउट है कैंसिल हो जाएगा और y1 जो है वो हर एक में टर्म में है वो भी कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2 इंटू y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y और ये आपका जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी का। आइए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व हमें गिवन है y is equal to 6x² minus 5x plus 3 at a point 1,4। तो इस पॉइंट पे हमें इस कर्व पे नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम वन पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो पॉइंट हमें गिवन है तो हमें नॉर्मल की जो है स्लोप निकालनी है। नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए हम टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे और टेंजेंट की स्लोप को यूज करके नॉर्मल की स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम y से शुरू करेंगे। तो हमें पता है कि जो dy by dx है वो टेंजेंट की स्लोप हमें देता है, तो इसलिए हम सबसे पहले निकालेंगे dy by dx। तो dy by dx अगर आप यहाँ से निकालते हो तो वो बन जाएगा 12x minus 5, क्योंकि x² का डेरिवेटिव है 2x, x का डेरिवेटिव है 1 और 3 का डेरिवेटिव है 0। और जो हमें पॉइंट गिवन है वो पॉइंट है 1,4। तो अगर 1,4 पे हम इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें तो मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 12 minus 5। तो 12 minus 5 जो है आपका बन जाएगा 7। तो इस पॉइंट पे dy by dx जो है वो 7 है। तो ये जो dy by dx है ये टेंजेंट की स्लोप है। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे वो है 7। तो अगर टेंजेंट की स्लोप 7 है तो इसको यूज करके हम नॉर्मल की स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल की स्लोप जो है आपको पता है टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल है और नेगेटिव साइन के साथ। तो -1/7 जो है वो नॉर्मल की स्लोप है। पॉइंट है हमारे पास 1,4। इन दोनों को यूज करके हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता है वन पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1। x1 y1 है 1,4 और m यहाँ पे है आपका -1/7। ये मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखा है। तो ये बन जाएगा आपका y minus y1 is equal to स्लोप -1/7 into x minus x1 आपका है 1। और आप इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे, आप 7 को इधर ले जाइए, x minus 1 को इधर ले आओ, तो ये आपका बन जाएगा x इधर जाएगा x प्लस ये आपका है 7 into y माइनस 7 into 4 minus 1 29 equal to 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है नॉर्मल की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट का सॉल्यूशन है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx minus x dy is equal to xy dx। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आप टर्म्स को एडजस्ट करके इसको सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। और सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसकी अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि हम इसको कैसे करें डायरेक्टली इंटीग्रेट। तो आप बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आप टर्म्स को एडजस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ से xy से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो xy अगर इधर ले आऊं तो ये आपका बन जाएगा y dx माइनस x dy ओवर xy इज इक्वल टू dx। और अगर आप इस न्यूमिनेटर को सेपरेट करते हो यहाँ से एलसीएम को, तो ये आपका बन जाएगा dx ओवर x, क्योंकि आपका ये y कैंसिल हो जाएगा, माइनस dy ओवर यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू dx। और अब ये इजीली इंटीग्रेबल है, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो है सॉल्यूशन वो आ जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन करोगे 1/x का इंटीग्रल x के साथ log ऑफ x है, 1/y का इंटीग्रल y के साथ log ऑफ y है, और राइट साइड पे है आपका 1 और 1 का इंटीग्रल आपको पता है x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आपका आ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन है। आप इसको रीराइट कर सकते हो।
आप इसको लिख सकते हो log ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू x प्लस सी। आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप log हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। इसको आप लिख सकते हो x बाई वाई इज इक्वल टू ई पावर x प्लस सी, और इसको आप आगे लिख सकते हो e पावर c इंटू ई पावर x, और e पावर c एक कांस्टेंट है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो c डैश e पावर x से, तो c डैश आपका है e पावर c। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन है x ओवर y इज इक्वल टू c डैश e पावर x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है वो सॉल्यूशन है। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 टू पाई cos स्क्वायर x by 2 dx। तो इस इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है। काफी सारे मेथड्स हैं या वेज हैं इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए। तो मेरी यहाँ पे एक अप्रोच है, तो मैं x by 2 को यहाँ पे कुछ पुट कर रहा हूँ ताकि इजीली इंटीग्रेबल हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे x by 2 को पुट कर रहा हूँ u। तो यहाँ से आपका जो है x वो बन जाएगा 2u। तो इसकी वजह से आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो dx बन जाएगा 2du। तो मैं x by 2 को u पुट कर रहा हूँ तो dx हो जाएगा 2du। और मोरओवर आप देखोगे जब आपका x 0 है, लोअर लिमिट x जब 0 है तो u 0 होगा, एंड जब आपका x अपर लिमिट आपकी है पाई, जब आपका x पाई है तो अगर आप x की जगह यहाँ पे पाई पुट करोगे तो u आपका आ जाएगा पाई बाय 2। ये चीज आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, आपने अपना वेरिएबल चेंज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, तो आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो अब जो आपका इंटीग्रल है 0 से पाई cos स्क्वायर x by 2 dx ये चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर u और dx है आपका 2du। लिमिट्स आपकी नहीं आ जाएंगी 0 से लेके पाई बाय 2 तक, ये u की लिमिट है, और 2 आपका कांस्टेंट है, आप इसको बाहर लिख सकते हो। तो ये 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर u du बन जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली, और एक और आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला है 0 से पाई बाय 2 cos पावर n x dx। तो ये जो है आप डायरेक्टली इस इंटीग्रल की वैल्यू लिख सकते हो यूजिंग 0 टू पाई बाय 2 cos n x dx। तो अगर मैं उस रिजल्ट को यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे n जो है वो 2 है तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2, और 2 जो है इवन नंबर है इसकी वजह से यहाँ से आ जाएगा पाई बाय 2, और एक 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाय 2। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूला लगाया है 0 टू पाई बाय 2 cos nx dx का। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 है। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का f पार्ट है, इंटीग्रेट x स्क्वायर cot इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें हम इंटीग्रल जो है फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर cot इनवर्स x dx, तो यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है मेरे पास। एक फंक्शन है x स्क्वायर जो अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है cot इनवर्स x, और दोनों का प्रोडक्ट है cot इनवर्स x आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो हमें आइलेट रूल यूज करना पड़ेगा। आइलेट रूल हमें बताएगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, और आपको डायरेक्टली नजर आ रहा होगा कि x स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, cot इनवर्स x आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आइलेट में आपका अलजेब्रिक फंक्शन जो है उससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो इसका मतलब है आप cot इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक साइड पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमारे पास है इंटीग्रल u इंटू v dx। तो इसका इंटीग्रल होता है u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड
माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और जो आपका सब कुछ करके आएगा इसका एक बार फिर से इंटीग्रल होता है। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। और फर्स्ट फंक्शन मैंने लिया है cot इनवर्स x को, सेकंड फंक्शन लिया है मैंने x स्क्वायर को। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा cot इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर दैट इज सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो dy dx ऑफ cot इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर। इस सारे का फिर से हम एक बार फिर इंटीग्रल करेंगे। तो ये हमारा जो है इस इंटीग्रल का वैल्यू है। अब इस इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा cot इनवर्स x इनटू, अब x स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता है x क्यूब बाई 3 है, माइनस इंटीग्रल cot इनवर्स x इसका डेरिवेटिव है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है x क्यूब बाई 3, और यहाँ पे हमें एक बार फिर से इंटीग्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका बचा है वो है x क्यूब बाई 3 cot इनवर्स x प्लस 1/3 इंटीग्रल x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और इस इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको x क्यूब को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे या आप कह लोगे आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे तो इसको आप लिख सकते हो x क्यूब बाई 3 cot इनवर्स x प्लस 1/3 इनटू द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो x माइनस x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आपका जो है अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हो तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा x क्यूब बाई 3 cot इनवर्स x प्लस 1/3 इंटू x का इंटीग्रल आपको पता है x स्क्वायर बाई 2 है, माइनस x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप u पुट करोगे तो 2x dx आपका आ जाएगा du। तो यहाँ पे x dx ऑलरेडी है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो ये आपका इस तरह से नजर आएगा 1/2 इंटीग्रल 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशियल जो है ऊपर सेट हो गया है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल आ जाएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये जो आपका है फाइनली बन जाएगा x क्यूब बाई 3 cot इनवर्स x प्लस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है आपका इंटीग्रल है, आप इसको रीराइट कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया x क्यूब बाई 3 cot इनवर्स x प्लस 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू ये रही। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर f का। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट f तक जो है पेपर सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और सेक्शन सी हमारा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।